दोस्तों हाल ही में मैंने सुसुक मूवी देखा है जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। सुसुक को IMDb पे मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो बहनों को देख पाते हैं जिनका नाम है लारस और आयु। जहां छोटी बहन आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं लारस एक प्रोस्टिट्यूट है और इसी वजह से आयु लारस को काफी इग्नोर करती है। लारस यहां आयु को कॉल करके कहना चाह रही थी कि उसके लिए अपने धंधे को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन आयु लारस की बातों पर ध्यान न देते हुए कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम अरमान नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि लारस को एक होटल तक लेके जाता है। होटल में लारस एक डेस्मंड नाम के इंसान से मिलती है जो कि उसका क्लाइंट था और डेस्मंड लारस के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो लारस को रिंग देके प्रपोज करने लगता है। डेस्मंड एक शादीशुदा और बच्चे वाला इंसान था जिस वजह से लारस उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इससे गुस्सा होकर डेस्मंड लारस पे ही हमला कर देता है। लारस बचने के लिए अपनी बहन आयु को भी कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाती और इस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि डेस्मंड लारस को बालकनी से ये कह के नीचे फेंक देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अब बालकनी से गिर के लारस को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चोट आती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमृता हॉस्पिटल पे जहां लारस की सर्जरी चल रही है क्योंकि लारस काफी चोटिल हो गई है। लारस के फैमिली के नाम पे यहाँ अरमान था और आयु भी लारस को देखने आती है। डॉक्टर से हमें पता लगता है कि लारस की कुल 24 हड्डियां टूटी है और उसका बचना काफी मुश्किल है। अब एक सिटी स्कैन के दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लारस के फेस में कई छोटे पतले पिंस थे जिन्हें सुसुक कहा जाता है। अब अगर आपको सुसुक के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि कई कल्चर में औरतें अपने चेहरे में छोटी पिंस डाल लेती हैं और इससे माना जाता है कि वो ज्यादा सुंदर दिखेंगी, उनका स्ट्रक्चर जो फेस का होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो हाँ, इन्हीं छोटे पिंस को सुसुक कहा जाता है जो कि यूजुअली गोल्ड के होते हैं और इनको कई बार ब्लैक मैजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, हॉस्पिटल के अंदर ही लारस की जान चली जाती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही लारस एकदम से हिलते हुए वापस जिंदा हो जाती है, which was very weird. इनफैक्ट रात के वक्त लारस को आयु के पीछे एक डरावनी स्पिरिट दिख रही थी, लेकिन आयु को वहां कुछ नहीं दिखता। नाउ लारस की ऐसी हालत देख अरमान और आयु डिसाइड करते हैं कि वो लारस को लेकर उसके गांव रेजोसारी जाएंगे क्योंकि वहीं पे लारस का प्रॉपर केयर हो सकता है। ये लोग अरमान की टैक्सी में रेजोसारी जाते हैं और गांव एंटर करते वक्त हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं जो कि दारू वगैरह पी रहे थे, आई मीन इन जनरल नशे की हालत में थे। खैर, ये लोग घर पहुंचकर लारस को बेड पे लेटाते हैं जिसके बाद वो घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई के दौरान एक कमरे में आयु को अपनी फैमिली एल्बम मिलती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होती है। आयु को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर वो लारस का फोन उस दिन उठा ली होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। खैर, इसके अलावा आयु को घर में मैनिक्विन डॉल्स भी मिलते हैं जिसपे इनकी मां मेकअप प्रैक्टिस किया करती थी। साथ ही यहाँ आयु अपनी और लारस की एक पुरानी वीडियो भी फोन में देख के इमोशनल होती है। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी मां भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। खैर, सेटल होने के बाद आयु यहाँ मिस्टर दामिर से मिलती है जो कि आयु को रहमत नामक इंसान से मिलने कहते हैं क्योंकि रहमत ही उसकी मदद कर सकता था। आयु मिस्टर रहमत से बात करती है और रहमत अगले दिन लारस को देखने के लिए मान जाता है। अब उस रात घर में आयु के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। लाइक आयु को ऐसा लगता है मानो मैनिक्विन डॉल से खून निकल रहा हो और वो डॉल लारस जैसी दिख रही थी, लेकिन अरमान के आते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, विच मीन्स कि ये आयु का बस एक डरावना विजन था। अब अगले दिन जब रहमत आते हैं तो वो तुरंत ही लारस के चेहरे में जो ढेर सारे सुसुक थे उसको डिस्कवर कर लेते हैं। रहमत का कहना था कि जो लोग सुसुक पहनते हैं वो बीमार पड़ने के बाद काफी लंबा सफर करते हैं और उन पे एक स्पेल बाउंड हो जाता है, इसलिए रहमत को लारस के अंदर से सारा सुसुक निकालना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें अभी ही एक रिचुअल करनी होगी। तो रिचुअल शुरू होता है, लेकिन जैसे ही रहमत लारस के चेहरे और गर्दन से सुसुक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारस एग्रेसिव होकर रहमत में हमला कर देती है। इस हमले से रहमत काफी घबरा जाते हैं और वो रिचुअल रोक के यहाँ से निकल लेते हैं। अब इस सारी घटना को एक सीनो नामक
बंदा खिड़की से छुप के देख रहा था। और मैं आपको बता दूं कि सीनो वही पीने वाले लोगों के ग्रुप का लीडर है जिन्हें हमने गांव के एंट्री पे देखा था। आगे हमें पता चलता है कि सीनो हमेशा से लारस को पसंद करता था, लेकिन पास्ट में लारस उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करी थी। वहीं देखा जाए तो अब लारस जकार्ता जाके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। इस बात पे सीनो का दोस्त उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट से भी रिजेक्ट हो गए, और गुस्से में सीनो अपने दोस्त को पीटता है। हम समझ पाते हैं कि सीनो इस गांव का काइंड ऑफ बदमाश इंसान है जिससे कॉमन लोग डरते हैं। अब उस रात सीन फिर से आयु पे शिफ्ट होता है, जहां आयु के साथ अब भी कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी, लाइक अजीब शैडो दिखना इत्यादि। खैर अगली सुबह हमें पता चलता है कि रहमत की अचानक से मौत हो गई है, और ये सुन के आयु शॉक में थी। आयु को ऐसा लगता है कि कहीं रहमत की मौत लारास के हमले से तो नहीं हुई, लेकिन अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अरमान एक सुसुक एक्सपर्ट प्रसितो से मिलने जाता है ताकि प्रसितो इनकी मदद कर सके लारास के अंदर से सुसुक को निकालने में। प्रसितो इस काम के लिए अरमान से पैसे डिमांड करता है, साथ ही वो लारास को अपने घर लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ दमड़ आयु से मिलने उसके घर पे आता है, जहां दमड़ का कहना था कि गांव में लोग आयु के बारे में बात करने लग गए हैं क्योंकि वो अरमान के साथ लारास का ख्याल रख रही है। तो इससे पहले लोग गलत समझे, आयु को यह बात पब्लिक में कर देनी चाहिए कि उसके साथ अरमान भी यहाँ रह रहा है। आयु दमड़ की बात सुन के हामी भरती है और उनके जाने के बाद वो लारास के वुंड्स को क्लीन करने लगती है। तभी एकदम से एक वुंड ह्यूमन आई बॉल में तब्दील हो जाता है और वहां एकदम से असाधारण गतिविधियां बढ़ जाती है। आयु भागते हुए बाहर जाती है, जहां वो अरमान से टकरा जाती है। जी हाँ, अरमान वापस आ गया था और उसके आते ही एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब अरमान और आयु लारस को लेकर सुसुक एक्सपर्ट प्रसितो के पास जाते हैं। प्रसितो का कहना था कि लारस के फेस में एक्सेसिव सुसुक है, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी लारस को कंट्रोल कर रही है। इसलिए प्रसितो को लारस का सारा सुसुक निकालना होगा थ्रू अ रिचुअल। वो आयु और अरमान को बाहर जाने कहता है, जिसके बाद वो सुसुक निकालने का रिचुअल शुरू करता है। ये रिचुअल काफी इंटेंस होता है, जहां लारस अजीब बिहेव करने लगती है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हम लारस के मुंह से काफी सारे चमगादड़ को निकलते देखते हैं। प्रसितो एक एक करके लारस के सुसुक को निकालते जा रहा था और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। इन द एंड प्रसितो लारस को एक चिकन का खून पिलाता है, जिससे लारस शांत हो जाती है और रिचुअल खत्म हो जाता है। इस पॉइंट पे अरमान और आयु भी अंदर आते हैं और प्रसितो का कहना था कि वो सारा सुसुक निकाल दिया है सिवाय एक के। जी हाँ, एक सुसुक को वो नहीं निकाल पाया क्योंकि उसके निकालने से लारस की मौत भी हो सकती है, और ये वाला सुसुक ही लारस का पहला सुसुक था, यानी दिस वन इज मोस्ट लीथल। खैर तो इस रिचुअल के बाद लारस की हालत काफी सुधरने लगी थी और धीरे धीरे उसका घाव भी भरने लगा था। हमें पता चलता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं अरमान भी लारस को पसंद करता था, लेकिन एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होने के कारण वो कभी लारस को अप्रोच ही नहीं किया। अब उस दिन आयु मार्केट गई होती है, जब गांव की औरतें उसे भला बुरा कहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में सबको लगने लगा था कि रहमत की मौत लारस की वजह से हुई है और ये परिवार गांव के लिए एक डिसग्रेस और डेंजर है, ठीक उसी तरह जैसे इनकी मां थी। ये सब सुन के आयु को बुरा लगता है और वो वापस घर जाने लगती है, जब रास्ते में उसे सीनो मिलता है। सीनो यहाँ अजीब राउडी स्टाइल में हेल्प ऑफर करता है, जिसके ऑफर को ऑफ कोर्स आयु रिजेक्ट करती है। ऐसे में सीनो लारस को लेकर गंदी बातें बोलने लगता है और ये सुन के आयु सीनो को थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ के गुस्से में सीनो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ रात्रि भी वही धंधा करती थी जो तुम्हारी बहन करती है। यकीन नहीं होता तो दामार से जाके पूछ लेना, क्योंकि दामार तुम्हारी माँ रात्रि का क्लाइंट हुआ करता था। अब ये सब सुन के आयु सीधा दामार के पास जाती है, जिससे उसे अपनी माँ का पास्ट पता चलता है। तो आयु और लारस की माँ रात्रि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उनके पीछे कई लड़के पागल थे। रात्रि की शादी कृष्णो नामक बंदे से हुई थी, जिनसे रात्रि को लारस हुई, लेकिन रात्रि का यहाँ दामर के साथ भी अफेयर चल रहा था, जिससे रात्रि को आयु हुई। जी हाँ दोस्तों, आयु दामर की बेटी थी और ये बात जब कृष्णो को पता चली तो कृष्णो रात्रि पे जानलेवा हमला कर दिया। कृष्णो के पागलपन को देखकर गांव वाले उसे मार डाले और रात्रि किसी तरह कृष्णो के हमले से बच गई थी। लेकिन रात्रि का भी वही हाल हुआ था जो हाल अभी लारस का है, क्योंकि रात्रि भी सुसुक का इस्तेमाल करती थी। तो ये सब जान लेने के बाद आयु वापस घर आती है और वो अपनी बहन लारस को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल होती है। अब उस रात आयु को एक और विजन आता है, जहां वो अपनी माँ रात्रि को देखती है, जो कि लारस को गंदे पानी से नहला रही थी। अरमान के आते सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक से ही लारस की हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में अरमान गिव अप करने की बात करने लगता है, लेकिन आयु अपनी बहन पे गिव अप नहीं करने वाली थी। तभी इनके घर दमड़ आता है, जो इन्हें मिसेस सुवार्दी के घर लेके जाता है, क्योंकि मिसेस सुवार्दी ही लारस की माँ रात्रि की मदद करी थी। वहां इन्हें पता लगता है कि मिसेस सुवार्दी तो 1 साल पहले ही गुजर गई है और ऐसे में सब वापस अपने घर पे आते हैं। अब घर पे अरमान देखता है कि लारस एकदम से ठीक हो चुकी है और वो अरमान को सेड्यूस भी करने लगती है। ऐसे में अरमान भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो लारस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने लगता है। तभी एकदम से वहां आयु आती है और उसके नजरिए से अरमान बीमार पड़ी लारस के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऑफ कोर्स ये देखते आयु को
अरमान से घिन आने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अरमान लारास के साथ गलत कर रहा था। और यहाँ अरमान आयु को समझा भी नहीं पाता कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, रादर लारास अब इनके साथ गेम खेल रही है। शर्मिंदगी में अरमान यहाँ से निकल के सीधा दमार से मदद मांगता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब लारास को ठीक नहीं किया जा सकता है। लारास के शरीर में मक्खियां लग रही थी विच क्लियरली इंडिकेटेड कि वो मर चुकी है और अब कोई ईविल उसे कंट्रोल कर रहा था। खैर उस रात सीनो और उसके पंटरों पे जाता है जो कि आयु और लारास पे हमला करने का प्लान कर रहे थे। ये लोग आयु के घर की लाइट काट देते हैं और वहां इनकी लड़ाई अरमान से हो जाती है। अरमान इन्हें मारपीट के भगा तो देता है लेकिन इसी हाथापाई में वो भी जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ आयु रूम में कैंडल जला ली थी और अचानक से आयु को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बचपन वाली लारास थी। आयु से बहुत डर जाती है। इनफैक्ट लारास यहाँ आयु पे अटैक भी कर देती है। तभी वहां सुसुक एक्सपर्ट प्रसीतो आ जाता है जो क्लियरली कहता है कि अब लारास तो रही ही नहीं है बल्कि उसके अंदर सुसुक वाली स्पिरिट है जो कि खतरनाक है। तो ऐसे में प्रसीतो रिचुअल शुरू करता है ताकि वो लारास के अंदर से आखिरी सुसुक निकाल सके। मीनवाइल दमर वहां आता है जो कि रिवील करता है कि मिसेस सुवार्दी भी इनकी मां रात्रि का सारा सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसलिए इन द एंड वो रात्रि पे एक स्पेल कास्ट करके उसे दफना दी थी। तो अगर प्रसीतो का रिचुअल फेल होता है तो इन्हें लारास को भी सेम ग्रेव में यानी रात्रि के ग्रेव में दफनाना होगा ताकि लारास के आतंक को रोका जा सके। नाउ इस पॉइंट पे प्रसीतो का रिचुअल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था जहां लारास और प्रसीतो आपस में लड़ने लगे थे। प्रसीतो यहां लारास का आखिरी सुसुक ढूंढने लगता है कि एकदम से लारास ठीक होकर प्रसीतो को सेड्यूस करती है। अब प्रसीतो लारास की इस चाल में फंस जाता है और मौका मिलते ही लारास प्रसीतो का गला काट के उसे मार डालती है। दूसरी तरफ सीनो गांव वालों को लारास और आयु के खिलाफ भड़का रहा था ताकि सब मिलके आयु और लारास को गांव से निकाल सके। सभी गांव वाले यहां आते हैं और दमर गांव वालों को रोकता है। वहीं अरमान और आयु लारास के साथ पिछले दरवाजे से होकर रात्रि के ग्रेव की ओर निकलते हैं। अब गांव वालों को वहां प्रसीतो की लाश मिलती है और ऐसे में वो दमर को पीटने लगते हैं। नाउ सीनो इतना चालाक था कि वो आयु को पीछे वाला रास्ते से भागते देख लेता है। ऐसे में वो दमर को स्टैब करता है आयु के सामने और इनके टैक्सी के सामने आ जाता है। इस पॉइंट पे आयु और अरमान भी काफी गुस्से में थे और अरमान अपनी टैक्सी से सीनो को ठोक देता है। लिटरली अपनी टैक्सी और एक पेड़ के बीच दबा देता है सीनो को, जिससे मोस्टली सीनो मारा गया होगा। इसके बाद ये लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं जहां वो रात्रि के ग्रेव को खोदने लगते हैं। यहाँ लारास इन पे हमला करने लग गई थी और इस जगह पे कई असाधारण गतिविधियां भी होती है। हमें पता चलता है कि ये लोग गलत ग्रेव खोद दिए थे, जिसके बाद फाइनली आयु सही ग्रेव को आइडेंटिफाई करती है और इन्हें अब सही जगह पे खुदाई करनी थी। अब सही जगह खोदने पे फाइनली इन्हें आयु की मां दिखती है, लेकिन अब तक लारास के अंदर वाली स्पिरिट इन पे काफी हमला करने लगी थी। इसलिए अरमान यहाँ स्पिरिट को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। मीनवाइल ग्रेव भी एकदम तैयार था। लारास यहाँ आखिरी बार अपनी बॉडी को कंट्रोल करके आयु को हक करती है एंड देन वो ग्रेव में चली जाती है। इसके बाद आयु ग्रेव को ढक देती है और फिल्म के आखिरी सीन में वो अरमान के टैक्सी में बैठी होती है। आयु पूरी तरह टूट चुकी है क्योंकि वो सब कुछ खो चुकी है, चाहे अपना बाप हो, अपनी बहन, अपनी माँ या फिर अरमान जो कि उसका केयर करता था। स्टिल हम आयु को मिरर में अपना बाल ठीक करते देखते हैं, डिपिक्टिंग कि कहीं ना कहीं आयु की मानसिक स्थिति अब संतुलित नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म सुसुक की कहानी, जहां पूरी फिल्म सुसुक और उसके इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस पे है। फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है, जहां कोई थियरीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें बेसिकली यही बताया गया है कि ब्यूटी के लिए जो लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, यानी कि सुसुक का इस्तेमाल ये वो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरा होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, फिल्म में ऐसा बताया गया है तो वही मैं आपको डिपिक्ट कर रहा हूं और यही बेसिकली फिल्म का पूरा थीम था। फिल्म के एंड में आयु का अपना बाल संवारना इस ओर इशारा करता है कि शायद अब वो मेंटली स्टेबल नहीं है और मे बी वो भी इसी रास्ते पे चले। आई मीन जिस रास्ते पे उसकी माँ और बड़ी बहन चली थी, यानी कि ब्यूटी की ओर दौड़ना, उसका पीछा करना। या फिर हो सकता है आयु अब अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जिएगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट भी क्यों? क्योंकि वो दूसरे को खूबसूरत बनाती है, खुद को नहीं। तो यहाँ भी एक काइंड ऑफ आप देख सकते हैं आयरनी है। तो हाँ, अब आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है आयु के साथ आगे क्या होगा। क्या वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएगी या फिर वो भी अपनी माँ और बहन की तरह उसी रास्ते पे चलेगी। देखा जाए तो आयु की लाइफ में अब कोई क्लोज इंसान बचे नहीं है, तो हाँ वो किसी भी राह को चूज कर सकती है, अच्छे रास्ते को या फिर बुरे रास्ते को, अकॉर्डिंग टू द मूवी। साथ ही ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।